5 जून 2025 साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन, गंगा मैया के उत्पन्न होने का दिन। अगर आपके घर पर त्रिवेणी संगम या गंगा जल रखा हुआ है तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। कैसी भी संतान की परेशानी, विवाह की दिक्कत, कर्ज है, पितृदोष लगा हुआ है तो सभी देवी देवताओं की कृपा से आपका भाग्य बदल जाएगा। इस दिन आप सभी जानते होंगे रवि योग और हस्त नक्षत्र का और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी 4 जून की रात 11:54 से होगी और उदया तिथि अनुसार 5 जून गुरुवार को ही गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को इस दिन कौन कौन से कार्य करने हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं गंगा दशहरा के दिन इन कार्यों को कर लेने से आप 10 तरह से पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो आपने मन कर्म वाणी से भूल की है ना, उनका पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। सबसे पहला, आपने किसी के घर जो है भोग किया है अर्थात भोजन इत्यादि ग्रहण किया है और वहाँ पर आप दान दक्षिणा किसी स्वरूप में नहीं दे पाए हैं या किसी भी तरह से उनका उत्तर आप किसी स्वरूप में चुका नहीं पाए हैं तो वह इन कार्यों को करने से, जो अभी आगे वीडियो में बताए जाएंगे, वह खत्म होते हैं। तो किसी के घर का आपने भोजन किया है, भोग किया है, तो वह जो है आपसे वहाँ का ऋण आपके ऊपर किसी भी स्वरूप में है। जैसे कन्या के घर हम खा लेते हैं, कई बार ब्राह्मण के घर हम खा लेते हैं, तो इस दिन इन कार्यों को करने से वह चूक जाता है। दूसरा, अपशब्द, मन कर्म वाणी से आपने कुछ गलत सोच लिया, अपने मन से नहीं बोला फिर भी वाणी से कुछ अपशब्द किसी भी व्यक्ति के लिए निकल गए हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए भी अगर इन कार्यों को जो आगे वीडियो में बताए जाएंगे उन्हें आप कर लेते हैं तो आपके जो अपशब्द आपसे हुए हैं उनका भी क्षमा प्रार्थी होने योग्य होता है। तीसरा, गलत सोच, एक यह पाप ही है कि हम किसी के लिए गलत सोच लेते हैं, अपनी बहू के लिए, बेटियों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, ऑफिस में आए हुए या किसी भी बस में बैठे हुए यात्री, क्योंकि ओमकार के रूप में महादेव का वास हर एक व्यक्ति के अंदर है। आप माने या ना माने, अगर किसी बहन बेटी या किसी भी व्यक्ति के लिए आपने गलत सोच लिया तो वह एक पाप है, उसका नाश आज के दिन इन कार्यों को करने से हो जाता है। 3 पाप नष्ट हो गए। चौथा, रजस्वला धर्म में पत्नी के हाथ का, बहन बेटी किसी के हाथ का भी रजस्वला धर्म में आपने भोजन किया है तो शास्त्रों में इसे भी दोष बताया जाता है, तो यह दोष भी नष्ट हो जाता है आज के दिन इन कार्यों को कर लेने से। इसके बाद जो है आपने किसी धार्मिक स्थान से कुछ भी प्राप्त किया हो, जमीन जायदाद, थोड़ा सा धन, किसी स्वरूप में रुपया इत्यादि आपको मिला है और आपने उसे ग्रहण किया है तो यह भी एक दोष है। यह भी गंगा दशमी के दिन आप जो है पूर्ण रूप से निदान कर सकते हैं इन कार्यों को करने के लिए। इसके बाद जो गुरुजी बताते हैं वह बताते हैं किसी भी स्वरूप में आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, नन्हे नन्हे जीव होते हैं, चींटी इत्यादि, वह आपसे जो है उनकी मृत्यु हुई है तो यह भी एक दोष है। यह भी आज के दिन समाप्त किया जा सकता है इन कार्यों से। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के घर का आपने, जैसे आपने कन्या के घर का दान इत्यादि किया है तो उसके भी जो है स्वरूप में कुछ दान, आपके कन्या का कुछ बोझ कुछ रह गया है तो वह भी इन कार्यों को करने से आज के दिन नष्ट हो जाता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आज के दिन अगर आपके घर से कोई भी अतिथि आए हैं, मांगने वाले आए हैं और वह बिना कुछ खाए पिए गए हैं तो उसका भी दोष लगता है। तो गुरुजी कहते हैं इन 10 दोषों के नाश के लिए आज इन कार्यों को करना चाहिए। सबसे पहले, आपके घर पर त्रिवेणी संगम या गंगा जल रखा हुआ है तो आपको इस दिव्य पावन पवित्र दिन में इन कार्यों को करना शुरू करना है। कौन कौन से कार्य हैं सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को जल्दी उठना है। आप सभी को जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए संभव हो तो पवित्र नदी के तट पर जहाँ साक्षात गंगा मैया हो वहाँ पर आपको स्नान करना चाहिए। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं जो आज गंगा मैया का साक्षात दर्शन कर लेता है और उनका पूजन कर लेता है और स्नान कर लेता है। तो सबसे पहले तो आप गंगा नदी के तट पर जाइए और वहाँ स्नान कर कर आइए। आज के दिन ही धरती मैया जो है धरती पर प्रकट हुई थी। गंगा मैया पितरों के तारण के लिए जो है भागीरथ के साथ वह चली थी और उनका वेग इतना प्रबल था कि महादेव ने उन्हें जटाओं में स्थान दिया था। तो आज की महत्वता अद्भुत है। तो कमेंट्स में आप जय गंगा मैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। सबसे पहले तो आप नदी में जाएं स्नान ध्यान करने और नदी में आप दीप दान करें, गंगा मैया का पूजन करें, रोली चंदन मूली अक्षत गंगा मैया को समर्पित करें, चुनरी उड़ा कर आएँ। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें कि गंगा नदी के तट पर अगर आप पितरों का तर्पण कर लेते हैं आज के दिन तो यह तो अहोभाग्य है और अपने आप में चमत्कार होना ही है। परंतु ऐसा ना कर सके तो एक थाली लीजिए, एक प्लेट लीजिए घर पर, उसमें गंगाजल थोड़ा डालिए, 1-2 बूंद गंगाजल डालकर
रखकर, अगर थाली में भी आप गंगा जल जो है मैं नदी में जो है जो दीपदान, पूजन, स्नान, ध्यान कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हैं तो घर पर भी गंगा नदी का पूजन आप थाली में रखकर गंगा जल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन पर दिखाया है घर पर गंगा जल पूजन, गंगा जो है दशमी के दिन कैसे किया जाता है, आप देखिए। इसके बाद आप सभी अगर इन स्थानों पर नहीं जा सकते, देखिए सबके बस की बात है ही नहीं कि घर पर कैसे किया जा सकता है, ध्यान से सुनिए। पवित्र नदी में स्नान सबके बस की बात है नहीं, गर्मी चरम सीमा पर है। अपने घर पर आप जल्दी उठने का प्रयत्न करें, मन ही मन भाव करें कि गंगा नदी में स्नान कर रही हूँ, तो आप पवित्र नदी का भाव करते हुए घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद घर के दरवाजे पर भी थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर दीपदान करें। उसके बाद अपने पितरों का जो है स्मरण करते हुए एक जल का लोटा लीजिए। त्रिवेणी संगम का जल है तो वह ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों देवियां वास करती हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप त्रिवेणी संगम का जल जो है थोड़ा सा डालकर पितरों का ध्यान करते हुए पितृ देवताओं के निमित्त आप जल समर्पित करें। उसके बाद आप सभी को अपने ही घर पर आवश्यक रूप से, जैसा मैंने पूजन का नियम बताया, इस सब कार्य करने के बाद घर पर ही गंगा मैया का पूजन करें, ध्यान करें। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दे, जिसमें आटा, चावल, सुहाग की सामग्री और जो है सुहाग की सामग्री के साथ अन्य जो भी वस्तु, सारी चीज़ें होती है, उन सब का आपको दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन विशेष तिथि पर, अर्थात यह जो अपने आप में अद्भुत और सर्वोत्तम तिथि है, इस तिथि पर आप सभी को जरूर से गंगा मैया के निमित्त साड़ी उड़ानी चाहिए। साड़ी नहीं है तो दान करें, आवश्यक रूप से जो है सुहाग सामग्री इत्यादि का दान करें। ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर पर आज पितरों का अगर तर्पण नहीं हुआ है तो आज का दिन चमत्कारी है। गंगा दशहरा के दिन जो घर पर गंगा जल, तिल और जौ के साथ तर्पण करता है पितरों का, उसका भाग्य चमक जाता है। तो इस कार्य को कर सकते हैं। घर पर त्रिवेणी संगम या गंगा जल को जरूर छिड़काव करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण साक्षात पितृ देवताओं का स्वरूप माना जाता है। तो आप सभी को पितृ देवताओं को इस दिन ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। 1, 2, 3, 4 जितने करा सकते हैं उतने आप कर सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। ब्राह्मण देवता अपने आप में अद्भुत हैं और उनकी पूजा अर्चना से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह कार्य कर आप तर्पण कर लिए, घर पर छिड़काव कर लिए, घर के बच्चे बड़े सभी सदस्यों को आप जो है गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर कराएं। अब आपके घर पर शिवलिंग होगा और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा जरूर होगी। आप प्रार्थना करें कि हे श्री नारायण, हे महादेव, आज गंगा दशहरा के पावन पवित्र जो है दिन में अगर मेरे से भूल चूक हुई है मन कर्म वाणी से, तो मुझे मोक्ष प्राप्त करें, अर्थात इसे माफी दे और मेरे पितरों को शिवलोक और बैकुंठ में स्थान दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए कच्चा दूध, गंगा जल, काला तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। गंगा जल तो हमें इस दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। पितृ देवता शिवलोक में स्थान इसे प्राप्त करते हैं, अधोगति में है भटक रहे होते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भी आपको आवश्यक रूप से गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इतनी सुंदर इसकी महिमा कही गई है। तो इन कार्यों को आपको जरूर से करना चाहिए। यह कार्य कोई साधारण नहीं है। इस दिन गंगा मैया का साक्षात दर्शन, पूजन करना, घर पर पूजन करना और सुंदर रूप में गंगा मैया के तट पर या घर पर ही गंगा मैया के नाम का दीप दान करना महादेव को प्रसन्न करता है, क्योंकि महादेव के मस्तक पर स्वयं माता गंगा विराजित है। आप सभी को इस कार्य को करना चाहिए और साथ ही शिवलिंग और श्री नारायण को आवश्यक रूप से आप सभी को गंगा जल समर्पित करना चाहिए। यह कार्य देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है। गंगा मैया के नाम से एक समय का भोजन, पितरों का ध्यान करते हुए सुहाग सामग्री इत्यादि साथ ब्लाउज पीस, साड़ी सूट के साथ आपको दान भी जरूर करना चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। इस कार्य को करे, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, पितरों के नाम से भली भांति तर्पण नहीं हुआ है तो इस दिन करें। जल का दान करें, सत्तू का दान करें, छाता पंखा का दान करें, ठंडक पहुंचाने वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करें। पवित्र पेड़ जैसे पीपल पेड़ सबसे अधिक पूजनीय है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और गंगा जल जरूर समर्पित करें, इससे भी सौभाग्य माना जाता है। गंगा मैया कोई साधारण नहीं है, अपने आप में सौभाग्य देने वाली है, दुख दरिद्रता का अंत करने वाली है। आप सभी गुरु जी का यह उपाय भी कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आप गंगा, जो हमारे पास तुलसी मैया घर पर होती हैं, उनमें
आप सभी जरूर से अपने हाथ में, दाहिने हाथ में आप सभी को जो है 7 बार या 5 बार काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है और साथ ही अपना नाम गोत्र बोलते हुए एक बार आपने डाला जो है तुलसी में, दूसरा दोबारा, इस तरह से आपको 7 बार जो है काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है और साथ ही अपना नाम गोत्र बोलते हुए आपको जो है आवश्यक रूप से जो हमारे पास तुलसी माता होती हैं उनमें जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन तुलसी में आवश्यक रूप से त्रिवेणी संगम के जल या गंगा जल से पितरों का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 5 या 7 बार गंगा जल छोड़ देता है, उसका पितृदोष स्वतः ही मिट जाता है। इस दिन घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, घर की रसोई में दीपदान करें, गंगा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पितृ चालीसा का पाठ करने से भी लाभ होता है। इस तरह से यह गंगा दशहरा की मैंने आपको जानकारी दी। इस दिन कई भक्तजन व्रत करते हैं, परंतु कई भक्तजन साधारण सरल तरीके से व्रत नहीं करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी इच्छा है आप व्रत करें या नहीं करें। घर के दरवाजे पर एक द्वार पत्र आता है जिसे गंगा मैया और महादेव विराजित होते हैं, उसे भी आप लगा सकते हैं। घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने से हल्दी का अद्भुत लाभ होता है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें।